Okay, so hello friends, my name is Dr. Himanshu Sharma. Today I'm going to teach you introduction to classification algorithm. So in this video lecture we will learn about classification algorithms in machine learning. So what are classification algorithm? क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में हम जो इनपुट डेटा है उसको डिफरेंट डिफरेंट लेबल असाइन करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि वो किस किस क्लास के हैं। जब वो हमें पता लग जाता है कि वो एक पर्टिकुलर क्लास के हैं तो वो क्लास ही उसका लेबल बन जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक सुपरवाइज लर्निंग टाइप की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है क्लासिफिकेशन। ठीक है। सो द आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम इज़ वेरी सिंपल। यू प्रिडिक्ट द टारगेट क्लास बाय एनालाइजिंग द ट्रेनिंग डेटा सेट। मतलब कि जो आपके पास पुराना डेटा सेट है उससे आप चेक करते हैं कि इसकी टारगेट क्लास कौन सी है। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एल्गोरिथम इन डेटा साइंस. So in this topic I will teach following topic. So first of all we will discuss what is classification, then classification versus clustering algorithm, then basic terminology in classification algorithm, then applications of classification algorithm, then types of classification algorithm, then logistic regression, then decision tree, then naive Bayes classifier, then k nearest neighborhood, and at last support vector machine, that is SVM classification algorithm. ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है यहाँ से यहाँ तक, लॉजिस्टिक, डिसीजन, नेव, के नियरेस्ट और एसवीएम. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन. वी यूज़ द ट्रेनिंग डेटा सेट टू गेट बेटर बाउंड्री कंडीशन विच कुड बी यूज्ड टू डिटरमाइन ईच टारगेट क्लास. इस डेफिनेशन से ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, हम ये देखेंगे कि एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे. टारगेट क्लास एग्जाम्पल, एनालिसिस ऑफ कस्टमर डेटा टू प्रिडिक्ट वेदर ही विल बाय द कंप्यूटर एसेसरीज और नॉट. टारगेट क्लास क्या होगी? येस और नो. मतलब कि कोई कस्टमर है, हमें ये चेक करना है, प्रेडिक्ट करना है कि ये कोई पर्टिकुलर आइटम परचेज करेगा या नहीं करेगा. तो क्लास क्या हो गई? येस और नो. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि हम क्लासिफिकेशन में ये चेक करेंगे कि प्रिडिक्ट द टारगेट क्लास वंस द बाउंड्री कंडीशन आर डिटरमाइंड. बाउंड्री कंडीशन क्या है? परचेज करेगा या नहीं करेगा. तो उसके बेस पे हम टारगेट क्लास को डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में यस और नो. अनदर एग्जांपल क्या है? क्लासिफाइंग फ्रूट्स फ्रॉम फीचर्स. मतलब कि कलर, टेस्ट, साइज और वेट, ये फ्रूट के फीचर्स हैं. उसके बेस पे हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स को क्लासीफाई करेंगे. जैसे कि फ्रूट्स के नाम है, वो क्या है? हमारी टारगेट क्लास. क्या हो सकते हैं? एप्पल, ऑरेंज, चेरी, बनाना. इनके कलर्स के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये फ्रूट्स किस टाइप के हैं या किस क्लास के हैं. देन द थर्ड एग्जाम्पल इज जेंडर क्लासिफिकेशन फ्रॉम हेयर लेंथ. जैसे कि मेल के जो हेयर हैं वो छोटे होंगे और जो फीमेल के हेयर हैं वो लंबे होंगे. तो इससे हम मेल और फीमेल में क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है, फ्रॉम द हेयर लेंथ. So let us understand the concept of classification algorithm with gender classification using hair length. So to classify gender, gender क्या है हमारी? टारगेट क्लास. यूजिंग हेयर लेंथ एज ए फीचर पैरामीटर. अब हेयर लेंथ क्या हो गया? फीचर पैरामीटर. और हेयर लेंथ क्या है? फीचर पैरामीटर. और क्लासीफायर क्या है हमारा? जेंडर. टारगेट क्लास भी बोलते हैं इसको. So as a feature parameter, we could train a model using any classification algorithm to come up with some set of boundary condition which can be used to differentiate the male and female genders using hair length as the training feature. ट्रेनिंग फीचर में हम कुछ हेयर लेंथ पहले सिस्टम में डालेंगे और बताएंगे कि इतनी हेयर लेंथ वाले मेल हैं और इतनी हेयर लेंथ वाले फीमेल हैं. वो क्या कहलाएगी? उसकी ट्रेनिंग फीचर. In gender classification case, the boundary condition could be proper hair length value. For example, the differentiated boundary hair length value is 15 centimeter. 15 सेंटीमीटर हमने हेयर लेंथ की वैल्यू रख दी है. इफ़ वी से हेयर लेंथ इज़ लेस देन 15 सेंटीमीटर देन जेंडर कुड बी ए मेल एल्स फीमेल. समझ में आया? 15 सेंटीमीटर से हेयर लेंथ छोटी होगी तो क्या कहलाएगा? मेल. और 15 सेंटीमीटर से ऊपर होगी हेयर लेंथ तो क्या कहलाएगा? फीमेल. तो ये क्या हो गया हमारा? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. और इसमें फीचर क्या है? फीचर है इसके अंदर हेयर लेंथ. ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है? 15 सेंटीमीटर. अब हम ये देखते हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम और क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है. क्लासिफिकेशन जो है इन क्लस्टरिंग
classification algorithm versus clustering algorithm. In clustering, the idea is not to predict the target class as in classification. It's more ever trying to group the similar kind of things by considering the most satisfying condition. तो क्लस्टरिंग में क्या करते हैं, सिमिलर नेचर की चीज़ों को हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, वो होता है क्लस्टरिंग. क्लासिफिकेशन में दो अलग टाइप की चीज़ों को अलग अलग जगह पे रखते हैं. ठीक है. फिर अब हम आते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी इन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में. सबसे पहले हम ये देखते हैं क्लासीफायर किसको बोलते हैं. ये जो कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं ये बहुत ज़्यादा इस बारे में ये फीचर्स को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं. क्लासीफायर, फीचर एक्सट्रैक्शन, क्लासिफिकेशन मॉडल, ट्रेनिंग, ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो पहले हमें सीखनी पड़ेंगी यदि हमें क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को समझना है मशीन लर्निंग में. तो सबसे पहले आते हैं क्लासीफायर में. क्लासीफायर का क्या मतलब होता है. क्लासीफायर इज़ एन एल्गोरिथम दैट मैप्स द इनपुट डेटा टू ए स्पेसिफिक कैटेगरी. फिर मतलब कि एक ऐसी एल्गोरिथम है जो कि इनपुट डेटा को एक स्पेसिफिक कैटेगरी में लेके जाती है, वो क्या कहलाती है, क्लासीफायर. ये एल्गोरिथम भी हो सकती है और एक मैथ्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है. कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो ये क्लासीफायर क्या है, एक एल्गोरिथम है. फिर आता है क्लासिफिकेशन मॉडल. क्लासिफिकेशन मॉडल क्या होता है. एक क्लासिफिकेशन मॉडल ट्राइज टू ड्रा सम कंक्लूजन फ्रॉम द इनपुट वैल्यूज़ गिवन फॉर ट्रेनिंग. क्लासिफिकेशन मॉडल क्या होता है. ये क्लासिफिकेशन मॉडल जो है ये कुछ कंक्लूजन निकालता है. कहाँ से कंक्लूजन निकालता है, इनपुट वैल्यूज़ से ट्रेनिंग के लिए. इट विल प्रिडिक्ट द क्लास लेबल कैटेगरीज फॉर द न्यू डाटा. जो हमने नया डाटा दिया है ये उसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है. क्लासिफिकेशन मॉडल क्या है, वास्तव में ये हमारा एक कंक्लूजन है जो कि ट्रेनिंग डाटा से मिला है. ठीक है. क्लासिफिकेशन क्या है, ये एक कंक्लूजन है जो कि ट्रेनिंग डेटा से हमें निकाला गया है. ये एक मैथमेटिकल फंक्शन भी हो सकता है. फीचर्स क्या होते हैं. ए फीचर इज़ एन इंडिविजुअल मेजरेबल प्रॉपर्टी. फीचर क्या है, इंडिविजुअल मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ डेटा. ठीक है, या फिनोमिना बीइंग ऑब्जर्व्ड. फिर बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब दो चीज़ों के बीच में हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो वो बाइनरी क्लासिफिकेशन कहलाता है. सो बाइनरी क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन टास्क विद टू पॉसिबल आउटकम. फॉर एग्जांपल जेंडर क्लासिफिकेशन, मेल या फीमेल. ये क्या है, किस कैटेगरी में आता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन. ऐसे अगर ये बाइनरी है, दो के बीच में डिफरेंस निकालना. अगर मान लो तीन, दो से ज़्यादा होते हैं तो हम उसको बोल देते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या है, क्लासिफिकेशन विद मोर देन टू क्लास. In multi-class classification, each sample is assigned to one and only one target label. For example, an animal can be a cat or dog, but not the both at the same time. Multi-class में क्या है कि एक एनिमल कई तरह का हो सकता है, सिर्फ दो तरह का नहीं हो सकता, कई तरह का हो सकता है. तो ये क्या हो गया, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. देन नेक्स्ट जो है मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन. मल्टी क्लास और मल्टी लेबल ये मोर और लेस सेम ही है. क्लासिफिकेशन टास्क वेयर ईच सैम्पल इज मैप्ड टू ए सेट ऑफ टारगेट लेबल्स मोर देन वन क्लास. ठीक है, तो मल्टी लेबल और मल्टी क्लास लगभग सेम है. फिर आते हैं हम एप्लीकेशन पे कि क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम की एप्लीकेशन क्या होंगी. सबसे पहले है एप्लीकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स. एप्लीकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. नंबर वन, ईमेल स्पैम. ईमेल स्पैम क्लासिफिकेशन. आपके इनबॉक्स में बहुत सारी ईमेल आती हैं, उसमें से कुछ स्पैम भी होती हैं, कुछ स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं, कुछ इनबॉक्स में. तो इसको कैसे अलग अलग किया जाए, यूजिंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. नंबर टू, बैंक कस्टमर लोन पे विलिंगनेस प्रिडिक्शन. मतलब किसी पर्सन ने बैंक से लोन लिया है, वो चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, तो बैंक इससे जज करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बैंक वाले क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लगाएंगे. फिर कैंसर ट्यूमर सेल आइडेंटिफिकेशन. एक मेडिकल हेल्थ केयर में कैंसर ट्यूमर सेल्स को आइडेंटिफाई करना है कि कैंसर किसी पर्सन को है या नहीं है, उसमें भी मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का यूज़ है. सेंटीमेंट एनालिसिस. सेंटीमेंट एनालिसिस क्या है, जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, इसमें इंस्टाग्राम, इनमें क्या होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए कोई सेंसिटिव मुद्दा है, किसी ने कोई पोस्ट डाला है, तो लोगों का उस पर क्या रिप्लाई रहेगा. तो ये क्या होता है, लोगों का सेंटीमेंट एनालिसिस. इसके ऊपर बहुत अच्छा एक डेटाबेस भी अवेलेबल है, ट्विटर डेटा ओपिनियन माइनिंग डेटा सेट, जो कि नेट पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है.
ट्विटर, ओपिनियन माइनिंग, डेटा सेट, ये सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। देन ड्रग क्लासिफिकेशन, दो दवाइयाँ हैं, एक दवाई का अलग केमिकल कॉम्पोजिशन है, दूसरी दवाई का अलग है, तो ये भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम से पता लगाया जा सकता है। फेशियल की पॉइंट्स, किसी का फेस आइडेंटिफाई करना है। फिर डिस्टेंस डिटेक्शन इन ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग, अगर मान लो कार चलाने के लिए ऑटोमेटिक कार में भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लगाई जा सकती है। अब हम ये देखते हैं, हमने इतना डिस्कस किया क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के बारे में, अब हम ये देखते हैं कि कितने तरह की होती है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। तो द क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम कुड बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज द फॉलोइंग: नंबर 1, लीनियर क्लासीफायर, सपोर्ट वेक्टर मशीन, क्वाड्रेटिक क्लासीफायर, कर्नल एस्टिमेशन, डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क और लर्निंग वेक्टर क्वांटाइजेशन। फिर इनके आगे छोटे छोटे टाइप्स भी हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। देखो नाम से है लग रहा है रिग्रेशन है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ये एक क्लासिफिकेशन टेक्निक है। तो एज कंफ्यूजिंग एज द नेम माइट बी, यू कैन रेस्ट एश्योर्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज ए क्लासिफिकेशन टेक्निक एंड नॉट ए रिग्रेशन एल्गोरिथम। इट एस्टिमेट ए डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू मतलब कि रिग्रेशन में तो कंटिन्यूस होता है, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में डिस्क्रीट वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, ये हमारे पास स्टेप फंक्शन, ये स्टेप फंक्शन है, इसको स्टेप फंक्शन को हम लॉजिट फंक्शन से डिनोट कर रहे हैं, लॉग नहीं लॉजिट फंक्शन। लॉग फंक्शन लॉजिट फंक्शन में डिफरेंस है। लॉजिट फंक्शन क्या होता है, लॉजिट फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 या 1। It estimates discrete value, binary value like 0, 1, yes, no, true, false, based on a given set of independent variable. It is based on logit function. Logit function क्या होता है, logit regression, ये है logit function। देखिए log चल रहा है ये। अब हम इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आपका मैथ का टेस्ट हुआ है, ठीक है, मैथ का टेस्ट हुआ है और आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे दिया। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर आपको देते हैं, आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है, आप 70% चांसेस हैं कि आप इसको सोल्व कर लोगे। अगर मान लीजिए मैंने आपको अरिथमेटिक प्रॉब्लम दे दिया है, अरिथमेटिक प्रॉब्लम दे दी है, अरिथमेटिक मान लीजिए आपका बेकार है, तो आप जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आंसर देने की वो 30% है सिर्फ। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या प्रोवाइड कराएगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये वाली इक्वेशन चलती है P/1 माइनस पी। P/1 माइनस पी मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अक्रेंस डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अक्रेंस ln odds इज इक्वल टू ln P/1 माइनस पी। दैट इज लॉजिट फंक्शन। अब ये लॉजिट फंक्शन आ गया, लॉजिट p इज इक्वल टू ln P/1 माइनस पी, दैट इज इक्वल टू B0 प्लस B1 इंटू 1 प्लस B2 इंटू 2 प्लस B3 इंटू 3 and multiplied by bk into k. So in the equation given above, p is the probability of presence of characteristic of interest. probability क्या है कि जो हमारे पास event interest का है वो उसमें है या नहीं है। It chooses parameter that maximizes the likelihood of observing the sample. मतलब कि ये हम ये चेक करते हैं कि जो इवेंट होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, मतलब मैक्सिमम जिसमें होगा हम उसको ले लेंगे। लेकिन रिग्रेशन में क्या होता है, रादर देन दैट मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर एरर्स लाइक इन ऑर्डिनरी रिग्रेशन। ऑर्डिनरी रिग्रेशन में क्या करते हैं हम उसका मिनिमाइज करते हैं स्क्वायर्ड एरर की सम को, ठीक है। तो ये रिग्रेशन नहीं है, ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये ग्राफ आ गया इसका। नाउ ए लॉट यू माइट वंडर वाई टेक ये लॉग, हम इसमें लॉग क्यों लेते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट जस्ट से दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिकल वे टू रेप्लिकेट ए स्टेप फंक्शन। जो लॉग फंक्शन है ये एक स्टेप फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक आर लैंग्वेज होती है, जैसे पाइथन है ऐसी आर लैंग्वेज है। तो ये उसका कोड दिया हुआ है प्रेडिक्ट करने के लिए, आउटपुट प्रेडिक्ट करने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ, ठीक है। ये कुछ इसके जो है नेक्स्ट स्टेप्स हैं इम्प्रूव करने के लिए मॉडल को। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो एल्गोरिथम है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री किसमें होती है, क्लासिफिकेशन की ये एक एल्गोरिथम का टाइप है। तो ये मोस्ट पॉपुलरली यूज़ होती है, ये भी एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है क्लासिफिकेशन के लिए। तो हमारे पास एक कंडीशन है, वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल प्ले। प्ले जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पे, ये कुछ इवेंट्स हैं इनके ऊपर, क्या क्या, सनी, ओवरकास्ट, रेन। तो वो कोई पर्सन खेलने जाएगा या नहीं जाएगा वो इन इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अलग अलग इन्होंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी है। और डिसीजन ट्री में क्या होते हैं, हर केस को अलग अलग पार्ट में ट्रू फॉल्स में डिवाइड कर देते हैं,
ठीक है. सो इन द इमेज अबव यू कैन सी दैट पॉपुलेशन इज क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स टू आइडेंटिफाई इफ दे विल प्ले और नॉट. ठीक है, ये उसका आर कोड है, आर लैंग्वेज का कोड है. देन नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का नेक्स्ट टाइप क्या है, नैव बेस्ड क्लासीफायर. नैव बेस्ड क्लासीफायर जो है ये बेस थ्योरम पे टिका हुआ है. इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ क्लास गिवन x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार सी पी सी और पी एक्स. ये क्या है हमारे पास बेस थ्योरम का फार्मूला है जिसको कि इस तरह से एक्सपेंड किया जा सकता है. थैंक यू वेरी मच.